ये देखिए मैंने इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई है। और इसको पकौड़े बिल्कुल मत समझना, ये मोटे गोश्त के बने हुए हैं, ठीक है। कुर्बानी वाली ईद की स्पेशल रेसिपी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुर्बानी वाली ईद आ रही है अम्बा जी, कुर्बानी वाली ईद आ रही है ना, फिर आप लोग एक जैसे गोश्त मत खाया करो, ठीक है। और ये मेरे पास गोश्त है, ये आधा किलो का पीस है, ये मैं साबुत इसमें डाल रही हूँ। 1 किलो मैंने इसमें डाल दिए पानी, ठीक है। और इसमें मसालों में जाएगा खुश्क धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा, ये बादियान का फूल, कभी कभी मैं इसके नाम भूल भी जाती हूँ ना, कभी बादियान के फूल कहती हूँ, कभी चक्री फूल कहती हूँ ना। तो अभी इसमें मैं डालूँगी ये दालचीनी और 2-3 लौंग और हल्दी। और इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। और इसको मैं रखूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद में इंशाल्लाह जब इसको ये गर्म हो जाए, इसमें सीटी आ जाए ना, तो कम से कम इसमें 15 मिनट ये मैंने लगाना है, इसलिए कि मोटे का गोश्त है, सख्त होता है। ये मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, जो इसमें बहुत मज़े का होते हैं इसी रेसिपी में। ये अमचूर पाउडर डाल दिए और अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। नमक डाल रही हूँ, ठीक है, ये डाल दिए। अभी मैं इसको बंद कर दूँगी। जब बंद करूँगी तो मिलूँगी आपसे आधे घंटे के बाद। अभी इसकी 25 मिनट हो गए हैं और इस प्रेशर कुकर को मैं खोलूँगी। अब देखो माशाल्लाह, ये जो गोश्त है ना, इसमें थोड़ा सा भी पानी है ना, ये पानी को मैंने इसी तरह खुश्क करना है, ठीक है। इसी गोश्त में मैंने पानी को खुश्क करना है, ये मसाला रह जाए और ये पानी को मैं खुश्क कर दूँगी, ठीक है। ये देखो, ये हमारे जो गोश्त है ना, ये बिल्कुल गल गए हैं और बहुत ज़्यादा हमने इसको गलाना नहीं है। ये तेज़ चूरी में ले लूँगी, ठीक है। इसको अभी मैंने इसको लंबे लंबे पीसों में काटना है। पहले मैं इसको पतला करूँगी, अभी भी गर्म है। और ये इतनी मज़ेदार, आप ईद के स्पेशल रेसिपी ये ज़रूर बनाएं। और ये जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको लंबे लंबे पीसों में ऐसे करके हमने इसको काटना है। अभी इसको मैंने बारीक बारीक, ये देखो, पतली पतली पीसों में काट लिए हैं सारा। अब मैं इसमें डाल दूँगी कि ये जो मसाला है ना, ये मसाला भी इसमें कुछ ना कुछ डाल दूँगी, ठीक है। और इसको मिक्स करना है। ये वैसे भी मसालों में पका हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। ये मैं इसे उठा लूँगी। सब्ज़ मिर्च, धनिया, लहसुन ये डाल रही हूँ। तंदूरी चिकन मसाला, मकई का आटा हो तो मकई का आटा डाल दो। कॉर्नफ्लोर मेरे पास थोड़ा सा ये डब्बे वाला पड़ा हुआ है, अगर आपके पास घर का हो तो वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास वो नहीं है, ख़त्म हुआ है। और ये खाने के 3 चम्मच मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और इसको भी अपने हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये खाने का 3-4 चम्मच मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिए। अभी मैं इसमें एक अंडा तोड़ूंगी, एक अंडा शामिल करूंगी। गर्मी का मौसम है, अंडा जो है ना वो देख के तोड़ा करें, ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। और इसको भी मैं रखूंगी 10 मिनट, इतने देर में बाकी की तैयारी करूंगी, ठीक है। हमारी ये जो ऑयल है ये बिल्कुल गर्म हो गई है। इसमें मैं अभी ये जो मोटे गोश्त के पीस है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बीच में डालूंगी, ठीक है। ऐसे इसमें जितने आपके पास आते हैं तो आप इसमें ये डालो। और ये आपके स्पेशल आपके लिए ईद का तोहफ़ा है और ये ज़रूर ईद पे बनाएं। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे, इसलिए कि इस तरह जो चीज़ें होती हैं ना, ये शौक़ से खाया जाते हैं। गोश्त जो है वो तो रोज़ाना ईद के बगैर भी घर में पकता ही रहता है, लेकिन ये जब आप पकाएंगे ना तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग बाहर जाते हैं उधर ना प्रोग्राम करते हैं, तीखे सीखे बनाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वही रेसिपी है। अगर आपने इसको पहले का धुआं दे दिए हैं तो वो तो बिल्कुल
उसी तरह ये लगेगा, ठीक है। अभी इसकी जो शेड है ये मैं चेंज कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत लाइट ब्राउन इसका कलर आए। तो बहुत जल्दी इसका शेड जो है वो चेंज इसलिए मत किया करो कि फिर इससे मसाला जो है वो गिर जाता है ना। हमने इसका मसाला गिराना नहीं है, इसी मसाले के साथ तो इसी का जायका होगा और इसी के साथ ये बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। अभी ये जो एक सेट है ये भी 2 मिनट मैंने इसको दिया था और इसको भी मैंने 2 मिनट देना है, ठीक है। बस अभी मैं इसको उतारूँगी। ये देखिए कितनी इसकी माशाल्लाह आवाज़ आती है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है, इतनी ज़बरदस्त। और इसको जो घी है ना ये इसी तरह नीचे, ये इसमें घी अभी अंदर जाएगा भी नहीं, इसलिए कि ये बाहर से इसमें इतनी ये क्रिस्पी है ना। अंडा इसमें शामिल है, ठीक है, और बेसन भी इसमें शामिल है, मकई का आटा भी। अगर आप बेसन ना भी डालना चाहो ना तो फिर भी ये आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी, ठीक है। मेरे पास जितने हैं वो भी मैं डाल दूँगी। और इसमें एक चीज़ की कमी है, वो मेरे पास अभी थी, ऊपर तो हमारे बहुत लगी हुई, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई हूँ। इसमें अगर पुदीने की भी आप डालोगी तो पुदीना भी इसमें बहुत मज़े का होता है, इसलिए कि वो तो गर्मियों में वैसे भी सेहत का ख़जाना है। और मैं तकरीबन हर चीज़ में पुदीना ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ख़ुद भी अच्छी लगती है। उसकी चटनी बहुत मज़े की होती है, उसको ऐसे सलाद के साथ भी काटो तब भी मज़े की होती हैं, ठीक है। ये देखो ये भी तकरीबन बस बन गई है, ठीक है। कितना खूबसूरत देखो इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे कलर आए। और ये इतना ज़बरदस्त है ना कि अगर ईद पे आपकी इंशाल्लाह जो मोटा गोश्त होगा, अगर एक मरतबा आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आपको इसी तरह रोज़ाना बनाना है, ठीक है। वो ईद का गोश्त जो है बहुत जल्दी फिर ख़त्म हो जाएगा। लोग जो है ना वो सेव करते हैं ना पूरे पूरे 1 साल के लिए। हमारे इधर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि ये वो पूरे साल के लिए गोश्त फ्रीज़र, स्पेशल फ्रीज़र ले लेते हैं उनके लिए, तो वो जमा करते रहते हैं और इतना वो खाते हैं फिर। ये देखिए मैंने इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई है और इसको पकौड़े बिल्कुल मत समझना, ये मोटे गोश्त के बने हुए हैं, ठीक है। और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह कुर्बानी वाली ईद की स्पेशल रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।